नमस्कार साथियों, जय श्री राम। आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं रितेश भानु आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं खरीफ फसल के बारे में बताऊंगा कि खरीफ फसल में आप लोग जो धान बोएंगे उसमें कौन सी खाद डालें। यह शुद्ध ऑर्गेनिक खाद है, जिसके बारे में आप लोगों को जानकारी साझा कर रहा हूँ। यह इतना शानदार हरीश संजीवनी के नाम से है। दोस्तों, यह बहुत ही जरूरी है अपनी ऑर्गेनिक खेती करने का, क्योंकि रासायनिक खाद जब डालते हो तो आपका उपजाऊ जो जमीन होता है वह बंजर हो जाता है। इसलिए आप सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि ऑर्गेनिक खेती ही करें, जिससे कि आपका जमीन मस्त उपजाऊ रहे और आप लोग का फसल अति सुंदर रहे। यह हरीश संजीवनी है। आप लोगों को तो सबसे पहले स्वागत है, वेलकम है। हरीश संजीवनी जो कि एक सिस्टम आरसीएम के द्वारा यह हरीश संजीवनी को सेल कर रहे हैं। आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। यह हरीश संजीवनी एग्रो प्रोडक्ट होम डिलीवरी इज नाउ लाइव इज 600+ सिटीज। हरीश संजीवनी एग्रो प्रोडक्ट अब आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। अब बिजनेस को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यह ऑनलाइन ऑर्डर 600+, यानी कि 600 से ऊपर शहर में अवेलेबल है। आप कहीं भी रहो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। और इसकी पूरी जानकारी चाहिए आप लोगों को तो हरीश संजीवनी ऑनलाइन वेबिनार एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे। हरीश संजीवनी प्रोडक्ट ऑनलाइन बेसिक ट्रेनिंग वर्कशॉप हर मंगलवार और शुक्रवार। खरीफ सीजन स्पेशल ट्रेनिंग वर्कशॉप। दोस्तों, हर मंगलवार और हर शुक्रवार को खरीफ सीजन की एक स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है। इस ट्रेनिंग को आप जरूर देखिए, बार बार देखिए, जिससे कि आप लोगों को जानकारी मिले कि किस धान में कौन सा खाद डालें, किस प्रकार से डालें, टमाटर में कौन सा खाद डालें, किस प्रकार से डालें। दोस्तों, मैं बता दूं कि यह बहुत ही जरूरी है हरीश संजीवनी को उपयोग करना। इतना महत्वपूर्ण है कि आने वाले भविष्य में जो रासायनिक उपयोग करते हैं वो सब बंद हो सके। दोस्तों, यह हरीश संजीवनी एक एग्रो प्रोडक्ट जानकारी वायरो एग्रो साइंस बुक ब्रोशर किसान फॉलो अप। हरीश संजीवनी मिशन सॉइल हेल्थ, प्लांट हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ। सॉइल हेल्थ जो मिट्टी को उर्वरक बनाता है, और प्लांट हेल्थ जो पौधा लगाए रहते हैं उसका एक प्लांट होता है, उसको अच्छा और स्वस्थ बनाए रखे। ह्यूमन हेल्थ उसके साथ साथ अपने शरीर को भी स्वस्थ बनाए रखे। हरित संजीवनी एग्रो प्रोडक्ट प्लांट न्यूट्रिशन, प्लांट प्रोटेक्शन, वाटर हेल्थ, होम एंड किचन गार्डन। यह सभी जगह में काम आता है। दोस्तों, यह मिट्टी का स्वस्थ, पौधों का स्वस्थ, पानी का स्वस्थ, अन्य द्रव्यों का व्यवस्थापन, बीमारियों का व्यवस्थापन, कीटकों का व्यवस्थापन। हरित संजीवनी यह 2 पैकेट में आता है, अवेलेबल है। इसका 375 ग्राम आधा एकड़ के लिए और 750 ग्राम 1 एकड़ के लिए। मैं बता दूं कि ये 4 प्रक्रिया में इसका उपयोग करना चाहिए। पहला प्रक्रिया है जो हरित संजीवनी की प्रक्रिया नंबर 1। हरित संजीवनी प्रक्रिया उच्च तकनीकी से हाईली कंसंट्रेटेड निर्माण किया है। इसको जमीन में कब देना है? सभी सीजन में आने वाली सभी प्रकार की फसल लगाते समय या
लगाने के 30 दिनों तक जमीन में दे सकते हैं। वो कैसे देना है, हरी सब्जी जमीन में देने के क्या क्या फायदे हैं, सभी को मैं बताऊंगा। कैसे जमीन में कैसे देना है। हरी सब्जी प्रक्रिया को किसी भी रासायनिक या ऑर्गेनिक खाद के साथ मिलाकर दे सकते हैं, जैसे कि यूरिया, इको, इन्हीं के साथ आप मिला कर दे सकते हैं। 40 से 50 किलो सूखी मिट्टी मिलाकर दे सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन द्वारा दे सकते हैं। हरी सजनी प्रक्रिया एक में जमीन में देने बाद पानी देना आवश्यक है। दोस्तों, जब आप फर्स्ट प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे तो उसमें पानी देना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि वो खाद जो है थोड़ा गीला होके नमी बना सके, जहाँ पड़ा रहे वहीं। जमीन में रसायन के अघुलनशील घटकों के घोल देता है। जमीन धुरधुरी बनाती है। जमीन में नमी बढ़ती है। फसल के सूक्ष्म जड़ों की वृद्धि होने में मदद होती है। निरंतर इस्तेमाल करने से जमीन में मित्र जीवाणु का विकास होने में मदद होती है। जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने में मदद मिलती है। दोस्तों को सॉरी पौधों को सूक्ष्म अन्य तत्व देने में मदद होती है। जमीन में नाइट्रोजन को स्थिर रखता है। दूसरा प्रक्रिया है फसल की वृद्धि की अवस्था में हरित पौधों की संतुलित वृद्धि होती है। पौधों को संतुलित अन्न तत्व देने में मदद करता है। पत्तों का आकार बढ़कर क्लोरोफिल के प्रमाण बढ़ने में मदद होती है। परिणाम स्वरूप प्रकाश संरक्षण की क्रिया तेजी से अन्य तत्वों की निर्मित ज्यादा होती है। जड़ों की सशक्त वृद्धि होती है। दोस्तों, इसका कहने का तात्पर्य है कि जो पौधा होता है उसका वृद्धि तो होती ही होती है, प्लस जड़ों जड़ हो गया उसका पूरा बॉडी और क्लोरोफिल भी मिलता है। इसका छोटा सा पेड़ है तो धीरे धीरे वृद्धि करता है तो बढ़ने लगता है। और उसके बाद इसमें फूलों की अवस्था हरी सजनी में आने लगता है। फसल की शाखाएं बढ़ती है। ज्यादा से ज्यादा मादा फूलों का निर्माण होता है। यौन अवस्था में लगने वाली विशेष अन्न तत्व देने में मदद करता है। कार्बन और नाइट्रोजन के अनुपात संतुलित रखने में मदद करता है। फसल की प्रतिकूल प्रतिक्रिया में फूल और पत्तों को गिरने में नहीं दिया जाता है, सशक्त वृद्धि बनाता है। हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 4। हरित संजीवनी प्रक्रिया फसल के विकार की अवस्था में हरित संजीवनी क्या फायदे करता है। पत्तों और फूलों को संतुलित अंतत्व में देने में मदद करता है। फलों की संतुलित वृद्धि होती है। ज्यादा से ज्यादा फूलों का रूपांतर फलों में होता है। फल जल्दी एवं प्राकृतिक रूप से पकते हैं। फसल के तनाव स्थिति में, जैसे फसल को पानी वक्त पर ना मिलना, तापमान का अचानक कम होना या बढ़ जाना, ऐसे समय पर भी फसल के पत्तों और फूलों की गिरावट को नियंत्रित रखता है। इतनी सारी हरी संजीवनी के द्वारा यह प्रक्रिया अपने फसल में किया जाए तो अपना फसल बहुत ही शानदार जानदार उगेगा। यहाँ 1 एकड़ वहाँ 1.5 एकड़ का बेनिफिट होगा। दोस्तों, आज की जानकारी इतने तक। धन्यवाद। जय RCM। आप लोगों को फिर एक बार मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप लोग मेरे यूट्यूब पर नए लोग हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को एक दिन अंतराल में डेली वीडियो अपलोड होता रहेगा। धन्यवाद। जय RCM।